नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 12 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखी करेंगे, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्च ए में r = T1 T2 डॉट T1 T2 के समरूप है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे समरूप का मतलब क्या होता है ना। समरूपता का मतलब अर्थ होता है भुजाओं का अनुपात समान हो और तीनों कोण समान हो। समरूपता का अर्थ होता है भुजाओं का अनुपात समान हो और तीनों कोण समान हो। तो पहले जैसे फिर चेक करेंगे इसको। सब पहले लिखेंगे हल। रिलेशन क्या दिया है, r = T1, T2 डॉट T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। तब समतुल्य चेक करेंगे। पहले समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध देखेंगे। उसके बाद लिखेंगे T1 T1 के समरूप है। T1 कोई खुद का समरूप तो कोई खुद जैसा तो कोई दिखता ही है, तो देख सकते हैं ना इसको। T1 T1 के समरूप है तो लिखेंगे T1 तो कोई खुद का समरूप तो होता ही है, तो लिखेंगे T1 T1 के समरूप है। T1 T1 के समरूप है तो लिखेंगे T1, T1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक समतुल्य संबंध है। R एक समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार आप दूसरा चेक करेंगे, सममित संबंध। सममित संबंध देखेंगे। लिखेंगे पहले यदि a, b लिखो या T1 T1 कुछ T1 यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो लिखेंगे तो T1 T2 के समरूप है। तो T1 T2 के समरूप है। T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है तथा T1 T2 के समरूप है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, T2 भी T1 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप है। T2 भी T1 के समरूप है तो लिखेंगे T2, T1 बिलोंग्स टू R, T2, T1 बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। इसी प्रकार संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध है, लिखेंगे यहाँ पे संक्रामक संबंध है। इसको लिखेंगे यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R, T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R, तो लिखेंगे तो T1 T2 के समरूप है। T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। T3 के समरूप है तो हम लिखेंगे T1, T3 तो हम ऐसा लिख सकते हैं T1, T3 के समरूप है। तो T1 T2 तो लिखेंगे तो T1, T3 बिलोंग्स टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे तो चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। आरेख तुल्यता संबंध है। और इसका पार्ट 2 क्या दिया है,
पार्ट 2 दिया है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाएं 4, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाएं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो यहाँ पहले इसको चेक करेंगे। इसका तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ लंब देते हैं। मान लीजिए T1 है, क्या हो रहा है 3, 4, 5। एक और इसको T2 नाम देंगे। यहाँ पर लंब है, इसका मान दिया है 5, 12, 13। एक और T3 दिया है समकोण त्रिभुज T3। ये भी लंब यहाँ था 10, यहाँ पर लंब यहाँ है तो लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इसका मान दिया है 6, 8, 10। 6, 8, 10। तो लिखेंगे यहाँ पे केवल पॉइंट देके लिखेंगे केवल T1 व T3 की भुजाओं का अनुपात समान है। T3 का भुजाओं का अनुपात समान है। तो देखिए क्यों कैसे समान, देखिए यहाँ पे देखेंगे इसका पहले 3 आता है 3 और इसका T1 के भुजाएं लेते हैं 3, इसका क्या बोलते हैं बेस लेते हैं 3, तो T3 के भुजाओं का बेस लेते हैं 6। इसका अनुपात हो रहा है अनुपात 2 बराबर देंगे। अगर इसका लंब लेंगे, मतलब इसका P लेंगे 3, तो इसका P होगा 6। इसका B लेंगे, मतलब बेस लेंगे इसका 4, तो इसका बेस होगा 8। देखिए यहाँ पे इसका 4 लेते हैं तो इसका बेस 8 बराबर। ऐसे इसका कर्ण लेते हैं 5, तो इसका 10, इसका 5, इसका 10। T1 से जा रहा है ना, पहले T1 के ऊपर लिखेंगे T2 के नीचे, अरे सॉरी T1 के ऊपर T1 ऊपर आता है और T1 के ऊपर रखेंगे और T3 के नीचे रखेंगे ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः T1 व T1 और T3 समरूप है। T1 और T3 समरूप त्रिभुज है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 12 को अच्छी तरह से सॉल्व किया और समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।